साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में गवाह को प्रभावित करने के मामले में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ होनी है। ईडी ने 22 नवंबर को उपस्थित होने के लिए पहला समन भेजा था, लेकिन तब पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगने की बात कह उन्होंने एजेंसी से वक्त की मांग की थी। इसके बाद एजेंसी ने उन्हें 28 नवंबर को उपस्थिति का दूसरा समन भेजा था। ईडी के गवाह विजय हांसदा को कानूनी राय के लिए दिल्ली भेजने के लिए टिकट की व्यवस्था नौशाद आलम ने ही कराई थी। रांची पुलिस के सार्जेंट वैभव कुमार के जरिए टिकट की व्यवस्था कराई गई थी। इससे जुड़ी जानकारी ईडी ने हासिल की थी। इसके बाद नौशाद आलम को पूछताछ के लिए समन किया गया था। ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। 28 नवंबर यानी आज बुलाया गया है। इससे पहले 22 नवंबर को समन किया गया था। तब उन्होंने ये कहा था कि वो हेडक्वार्टर से, पुलिस हेडक्वार्टर से इस पर मंतव्य लेंगे, उसके बाद आगे की बात होगी। अब देखिए, अब आज का वक्त, क्या आज वो ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं, ये बड़ी बात होगी, क्योंकि 22 नवंबर को ईडी के सामने वो पेश नहीं हुए थे। पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगने की उन्होंने बात कही थी, जिसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। अवैध खनन मामले में गवाहों को प्रभावित करने का आरोप, और इसी आरोप में साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को ईडी ने किया है समन, पूछताछ के लिए बुलाया है। ये दूसरा समन है आज। पहला समन 22 नवंबर को भेजा गया था। इस वक्त उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने की बात कही थी और वो पेश नहीं हुए थे। अब आज क्या वो दूसरे समन पर भी पेश होते हैं या नहीं, ये देखना होगा कि क्या आज वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं। पुलिस मुख्यालय से मंतव्य मांगने की बात कही थी पहले समन के बाद। जब पहला समन इनको भेजा गया था 22 नवंबर को इन्हें पेश होना था, लेकिन उसके बाद देखिए उन्होंने पुलिस मुख्यालय से मंतव्य की बात कही और अब दूसरा समन उन्हें भेजा गया और आज उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हमारे साथ सहयोगी दीपक उरांव जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, साहिबगंज एसपी नौशाद आलम, 22 नवंबर को पहला समन उन्हें मिला ईडी का, जब उन्हें पेश होना था ईडी दफ्तर में, तब वो नहीं पहुंचे। अब उन्हें दूसरा समन किया गया, आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आरोप ये, या फिर फिलहाल मामला कह लें, जो तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं उसके मुताबिक कि जो अवैध खनन का मामला है उसमें गवाहों को प्रभावित किया गया और इनमें इनकी भी संलिप्तता। बड़ा सवाल कि क्या आज वो हाजिरी लगाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर साल 2022 से ईडी लगातार कार्रवाई और जांच कर रही है और इस मामले में ट्रायल भी शुरू हो गया है। पीएमएलए की विशेष अदालत में गवाहों की गवाही कराई जा रही है, बयान दर्ज कराया जा रहा है। और सबसे पहले आपने देखा कि जिस तरीका से इस मामले का जो शिकायतकर्ता है और मुख्य गवाह विजय हांसदा, वो अपने गवाह से पलट गए और होस्टाइल हो गए। और जैसे ही विजय हांसदा होस्टाइल हुआ, उसके बाद लगातार जो है ईडी इस मामले को लेकर के जांच से पड़ताल शुरू की और उस जांच में जो तथ्य मिले हैं, जो जानकारी ईडी को मिला है, और उसमें अगर खास तौर पे बात करें तो मुख्य गवाह जो विजय हांसदा है उस पर दबाव बनाया गया है, गवाह को प्रभावित करने की हर संभव कोशिश की गई और यही वजह है कि वो विजय हांसदा जो है वो पीएमएलए की विशेष अदालत में अपनी गवाहों से वो मुकर गया और इसको लेकर के लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जो जानकारी मिला उसी के अनुसार जो है ईडी ने पहला समन जारी किया नौशाद आलम को। नौशाद आलम को वह जो समन के मुताबिक जो है
वो बीते 22 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचना था, उनसे सवाल जवाब होने थे, लेकिन उन्होंने ईडी दफ्तर नहीं पहुंचा और पुलिस मुख्यालय का हवाला दिया कि पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने के बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगे। उसके दूसरे दिन, जिस दिन 22 नवंबर को ईडी दफ्तर में पहुंचना था नौशाद आलम को, जब वो नहीं पहुंचे तो फिर उन्हें दोबारा समन जारी किया। दोबारा समन के मुताबिक आज जो है साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को ईडी दफ्तर पहुंचना है और ईडी के जो सवाल होंगे उसका जवाब देना है। तो अब देखना होगा कि क्या साहिबगंज एसपी नौशाद आलम आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरीका से ईडी इस मामले को लेकर जो जांच और पड़ताल की, उसमें जो जानकारी मिला कि मुख्य गवाह जो विजय हांसदा है उस पर दबाव बनाया गया, उसे प्रभावित करने की कोशिश की गई और जो दिल्ली आने जाने का जो टिकट है वो भी नौशाद आलम के द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया। और इस मामले की जैसे जैसे जांच पड़ताल शुरू हुई ईडी की, उसमें कई अहम जानकारी ईडी को मिला कि रांची में जब ग्रामीण एसपी के तौर पर पदस्थापित थे नौशाद आलम, उस दरमियान बालू की भी अवैध तस्करी उनके द्वारा की गई और जमीन पर भी अवैध कब्जा दिलाकर के जो है वो संपत्ति अर्जित किया है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर भी ईडी जांच कर रही है और उनके द्वारा जो अर्जित आय है या उनके परिवार के द्वारा जो संपत्ति जहां कहीं भी अगर ली गई है तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के जांच कर रही है कि नौशाद आलम जब रांची में ग्रामीण एसपी थे उस दरमियान कितना उन्होंने संपत्ति अर्जित किया है, किस किस माध्यम से किया है और कहां कहां पर उनके द्वारा और उनके परिवार के द्वारा जो है चल अचल संपत्ति की खरीदारी की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के ईडी जांच कर रही है और जो भी जानकारी मिल रहा है उसके अनुसार आज ईडी दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से सामने निकल कर आती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मामला है, चूंकि शिकायतकर्ता जो विजय हांसदा है उनके बयान पर ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी और उनके द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में भी रिट याचिका जनहित याचिका दायर की गई थी और उस जनहित याचिका को भी वापस लेने के लिए उन्होंने अर्जी दी थी। तो जाहिर सी बात है कि इस मामले को लेकर के ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है कि आखिर ऐसा क्या परिस्थिति आया कि जो मुख्य जो गवाह है वो अपनी गवाहों से मुकर गए। और इस मामले को लेकर के सीबीआई भी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों साहिबगंज पहुंची थी और वहां पे जांच करके वापस लौटी। तो कह सकते हैं कि एक चौतरफा जो है वो नौशाद आलम घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ ईडी की जो दबिश है वो चल रही है, दूसरी तरफ सीबीआई भी इस मामले को लेकर जांच कर रही है। तो अब आज जब ईडी दफ्तर वो पहुंचेंगे उसके बाद देखना होगा कि क्या उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत एक गंभीर मामला बन गया है। चाहे बात करें गवाह के मुकरने की, उस पर दबाव बनाने की या फिर आय से अधिक संपत्ति का मामला जो सामने आ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम सवाल उनसे पूछे जाएंगे, उनसे किया जाएगा। उसके बाद उन सवालों का किस तरह से ये जवाब देते हैं और आने वाले समय में क्या ईडी की जो कार्रवाई है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, क्या और लोगों पर इसकी दबिश बढ़ती है, ये तमाम चीज़ों पर सबकी निगाहें है और हम सबकी भी निगाहें। बस आज इंतजार इस बात का है कि क्या ईडी दफ्तर नौशाद आलम पहुँचते हैं और अगर पहुँचते हैं तो उससे किस तरह से सवाल जवाब होता है और क्या कुछ वो उनके द्वारा जवाब दिया जाता है और ईडी को संतुष्ट किया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, साहिबगंज एसपी नौशाद आलम आज दूसरे समन पर क्या ईडी दफ्तर में हाजिरी लगाते हैं या नहीं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि 22 नवंबर को भी इन्हें समन किया गया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेंगे, उसके बाद पहले मंतव्य लेना है, उन्हें पुलिस मुख्यालय से मंतव्य लेने की बात कही थी। उसके बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया और आज पूछताछ लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।